चमकीला नगर एक श्रापित गांव था। जो भी रात में अपने घर के बाहर सोना पैसा नहीं रखता था, उसका हमशक्ल आता और उसे मार डालता था। अगली सुबह उसकी लाश गांव के बीचों बीच पड़ी मिलती। लोग कहते, देखो, इसने रात को सोना नहीं रखा था, इसलिए यह भी मारा गया। इसी गांव में कौशल रहता था। कौशल के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह रोज रात को घर के बाहर सोना रख सके, और वैसे भी वह इन सब अफवाहों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। रात हुई, कौशल आराम से सो रहा था। तभी दरवाजे पर किसी ने आवाज लगाई। उसने सोचा, इतनी रात को कौन हो सकता है। जैसे ही वह बाहर निकला, उसके सामने उसका ही हमशक्ल खड़ा था, और अगले ही पल हमशक्ल ने कौशल को मार डाला। अगली सुबह उसकी लाश गांव के बीचों बीच पड़ी मिली। लोग कहने लगे, देखो, बेचारा अभी आया ही था और मारा गया। पूरा गांव दहशत में था। इसी गांव में दो दोस्त रहते थे, अंजू भाई और अमित भाई। दोनों के माता पिता की मौत भी इसी श्राप की वजह से हुई थी। इसलिए अब दोनों ने ठान लिया था कि वे इस रहस्य का पता लगाकर रहेंगे। रात होते ही अजू भाई ने अमित से कहा, तू आज अंदर रह, निगरानी मैं करूंगा। अजू भाई अपने घर की छत पर बैठ गए। अचानक उसने देखा कि एक आदमी उसके घर की तरफ बढ़ रहा है। वह बिल्कुल अजू भाई जैसा दिख रहा था। अजू भाई चौंक गया। वह हमशक्ल उसके घर के सामने आकर खड़ा हो गया। लेकिन अजू भाई तो छत पर था, अंदर से कोई आया ही नहीं था। फिर वह हमशक्ल एक एक घर से बाहर रखा हुआ सोना उठाने लगा। अजू भाई उसका पीछा करने लगा। वह देखता है कि वह हमशक्ल गांव के गोल्डी मैन के घर की ओर जा रहा था। जब अजू भाई वहां पहुंचा तो उसने देखा अंदर बहुत सारा सोना रखा था। तभी हमशक्ल ने अपना असली रूप लिया और बोला, मैं और कोई नहीं, गोल्डी मैन ही हूं। अजू भाई पीछे मुड़ा तो गोल्डी मैन उसके पीछे खड़ा था। उसने लकड़ी का डंडा उठाकर अजू भाई के सिर पर मारा। अजू भाई बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली, वह अपने घर के बिस्तर पर था। उसने अमित और गांव वालों को सब बता दिया। ये सब गोल्डी मैन कर रहा है। गुस्से में अजू भाई अपने घर गया, गन उठाई और गोल्डी मैन के घर पहुंच गया। गोल्डी मैन को पहले ही शक था कि अजू भाई आएगा, इसलिए उसने अपने पास एक गन रख ली थी। जैसे ही अजू भाई अंदर पहुंचा, गोल्डी मैन ने उस पर गोली चला दी। अजू भाई घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। तभी अचानक एक और गोली चली और गोल्डी मैन वहीं ढेर हो गया। वह गोली अमित भाई ने चलाई थी। इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।